ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਸ ਸੀਵਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਆਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਇਹ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸੀਵਰ ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਆਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਈਓ ਬਈ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਈ ਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਧਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਵਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਪੂਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ वाटर सप्लाई भी होनी चाहिए। आपका नाम जी? रेखा। आपके वार्ड में नगर कौंसिल के काउंसलर या नगर कौंसिल के अधिकारियों द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए जी? विकास कार्य यही कराए गए जी, सीवर डल गए हैं, पैप पे पानी की पड़ी हुई है, टूटियों कनेक्शन नहीं है, कचरा यहाँ फेंकते हैं, बदबू आती है। एमसी से बोला, एमसी सुनता ही नहीं है हमारी। तो यहाँ गंदगी पड़ी रहती है, उनको बोला कुछ करो इस गंदगी के लिए, कुछ करते ही नहीं है, सुन के चले जाते हैं, वोटों के चक्कर में आ जाते हैं। अभी अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव पंजाब सरकार कराने का विचार कर रही है। अगर नगर कौंसिल के चुनाव होते हैं तो उसमें जो काउंसलर आए वो वार्ड के काउंसलर कैसे होने चाहिए जी? ये तो देखो जी, अच्छे होने चाहिए, जो करेगा, जो अच्छा रहेगा करेगा काम तो वही अच्छा को आएगा। जैसे काम जी क्या है? काम यही है, बस यहाँ कचरे के लिए कुछ रखा दे, कोई गाड़ी गुड़ी वगैरह लगा दे इधर, लेकिन कचरा बदबू आती है इधर से, अंधेरी में खूब अंदर बढ़ता है कचरा, बस यही है समस्या। आपको यहाँ रहते कितने साल हो गए जी? हमारे को 3 साल हो गए जी। आपने इस संबंध में नगर कौंसिल को मांग करी जी? नहीं जी, अभी तो अभी तक नहीं करी, अभी तक कोई आया ही नहीं, सुनाई नहीं हुई किसी की। तो कोरोना जैसी महामारी में सरकार द्वारा या नगर कौंसिल के अधिकारियों द्वारा या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके द्वारा आपके घर तक कोई मदद, कोई पहुंच करी गई जी? नहीं जी, कोई पहुंच नहीं करी गई। आपका नाम जी? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जी। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 8 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी अब 6 महीने हो गए, नगर कौंसिलें खत्म हो चुकी हैं पूरे पंजाब की, इससे पहले यहाँ पे जो भी किसी भी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या विकास कार्य रह गए जी? जी, इससे पहले कांग्रेस से पहले बीजेपी थी और सोलंकी यहाँ के एमसी थे। अच्छा काम हुआ है, ये सड़कें बनी है, सीवर भी बना है यहाँ पे और वाटर सप्लाई भी है, पर वो अभी तक चली नहीं है। और कुछ ऐसा अभी इसमें है काम करने के लिए कि एक जो बरसाती पानी है जो वो इसके अंदर नहीं जाता, गलियों के अंदर खड़ा रहता है, तो ये थोड़ी परेशानी और कोई नहीं है। अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है, उसमें जो भी पार्षद आए वह कैसा पार्षद होना चाहिए और लोगों के क्या काम करने चाहिए? यही होना चाहिए कि वो बात सुने, गरीबों की बात सुने, जनता की बात सुने,
ठीक है। और जो समस्या है उनकी छोटी छोटी समस्या है, जैसे राशन कार्ड वगैरह हो गए, ठीक है, कईयों के आधार कार्ड भी नहीं बने। और एक ये भी छोटी समस्या है कि इस साइड में अभी ये सारा नवा ही बसाई है बसेरा, तो यहाँ के अभी और कहीं के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके अभी तक बोर्ड चेंज नहीं हुए हैं। ये एक तो ये समस्या है, और दूसरी ये राशन कार्ड वगैरह, ये दो ज़्यादा जरूरी है। लेटर भी लगनी चाहिए। हाँ, एक ये लाइटों की बहुत प्रॉब्लम है। अभी अभी ना पीछे इतना खर्चा किया है, ये मेन रोड बनी है आर्मी वाली, ये आर्मी वाली जो रोड बनी है इसके ऊपर बहुत खर्चा किया, पर एक बात उन्होंने बिल्कुल ही भूल गए कि यहाँ का जो बरसाती पानी है वो नहीं निकलता है। वो अभी कल भी बरसात आई थी तो इतना पानी यहाँ पर खड़ा था, करीबन मेरे हिसाब से कार की पूरी जो खिड़की है नीचे वाली वो पूरी भर गई थी। मैं खुद ही कार लेके आया था तो उसके अंदर पानी गया था। आप क्या मांग करते हैं सरकार या प्रशासन से जी? इस वार्ड के वासी या इस वार्ड के जो बाशिंदे या आपकी गली के लोग, उनकी मांग क्या है सरकार से जो या भी यहाँ प्रशासन के से? जो मेन जो एमसी है वो एमसी आए, यहाँ के लोगों की बात सुने, और जो छोटी छोटी बातें मैं पहले भी कह रहा हूँ कि एक आधार कार्ड वगैरह नहीं बन रहे हैं, कईयों के राशन कार्ड के बीच में से वो खाते काट दिए हैं, एक वो प्रॉब्लम है, और एक ये पानी की निकासी है, और एक लाइट वगैरह अभी तक इस वार्ड में नहीं आई है। तो एक गंद की समस्या, जो फिर यहाँ पर वो सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं है, जो कोई घर का जो कूड़ा कचरा जो भी लेने का वो नहीं ले, अभी यहाँ तक कोई आता नहीं है। आपका नाम जी? राय कंबोज, वार्ड नंबर जी? 8 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ 10 साल पहले जो भी पार्षद थे उन्होंने इस वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या विकास कार्य जो रह गए जी? बस जी गलियां तो बन गई है, ते बस यहाँ तो ठीक ही है जी, बिल्कुल एकदम। पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है जी? इधर वाटर सप्लाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर घर में अपना मोटर लगी हुई है। गंदे पानी की नालियों की निकासी की क्या व्यवस्था है जी? निकासी और नालियाँ इधर है ही नहीं है हमारे वार्ड में। तो गंदा पानी कहाँ जाता है जी? सीवरेज में डायरेक्ट। तो स्ट्रीट लाइटों की क्या स्थिति है जी? स्ट्रीट लाइट थोड़ा या घटने बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है गया साढ़े वार्ड में। सफाई व्यवस्था, की लोड़ है। सफाई व्यवस्था सफाई कर्मचारी, व्यवस्था ठीक है जी, वो तो ठीक है। सफाई कर्मचारी आते हैं जी? सफाई जंग आते हैं, मतलब कि 2-3 दिन बाद आते हैं। तो अभी जो 6 महीने पहले नगर कौंसिलें खत्म हो चुकी हैं, नगर कौंसिलों को प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाल लिया है, तो वार्ड वासियों को या गली वासियों को काम कराने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो वार्ड में जो काम हुआ है ये बाद में हुआ, जो नए आए हैं या एसडीओ के अंडर में है या किसके भी अंडर में है। पहले तो कमेटी में था, लेकिन एसडीओ के आने से, यानी कि नया सरकार आने से ये सड़कें बनी। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है, उसमें जो पार्षद आए वो कैसे होने चाहिए जी? उसमें तो जो काम करेगा अच्छा उसको ढूंढेंगे। एक वार्डवासी को एमसी से क्या काम होते हैं जी? वार्ड में जो बस अपने वार्ड का थोड़ा हर घर का उसको पता होना चाहिए कि मेरे वार्ड में जो लोग रहते हैं किस हालत के हैं, वहाँ क्या जरूरत है उसकी। वार्ड परिषद को तो यही ज़्यादा जानने की जरूरत है। तो आप क्या मांग करते हैं अभी पार्षद कैसा हो? हम तो मांग करते हैं पार्षद अच्छा आए, क्योंकि हमारी वैसे तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है इस वार्ड में, क्योंकि अभी तक ये मल्ला पूरा हुआ नहीं है। जब पूरा हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी, फिर वार्डवासी अपने आप परिषद से पूछेंगे। हम आपको ये जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में 10 साल में नगर कौंसिल ने क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या विकास कार्य जो रह गए जी? ऑलमोस्ट डन है जी। सीवरेज, सड़कें सब बनाया, बहुत बढ़िया है। लाइटिंग का थोड़ा दिक्कत है, ट्यूब्स लग जाए तो ओके है जी सब। इस संबंध में आपने नगर कौंसिल के अधिकारियों से या जो पहले यहाँ कौंसलर थे उनसे कोई मांग करेगी जी? ये ऑलमोस्ट 2-3 साल हुए हैं बने को, उससे पहले तो मांगे ही करते थे जी कंटिन्यू, लेकिन 2-3 साल से सब कुछ ओके है जी, कोई दिक्कत अभी अक्टूबर या नवंबर में जो नगर कौंसिल के चुनाव आने वाले हैं जी, उसमें जो पार्षद आए वो कैसा होना चाहिए वार्ड वासियों के लिए जी? जरूरत पड़ने पर काम आए जी, जो भी हमारी मांग हो पूरी करवाए बस, और क्या होता अक्सर वार्ड वासियों को जो अपने कौंसिल से कैसे कैसे काम रहते हैं जी? देखो जी, मेन तो काम यही रहते हैं कि सीवरेज का कोई दिक्कत ना आए, पानी ना खड़ा हो,
कोई जो लाइटिंग की अब मेन दिक्कत है इस टाइम कि रात को अंधेरा होता है, कभी आते हैं तो हम लोग, तो वो हो जाए बस, इतना ही चाहिए सब फिलहाल तो। आपका वार्ड नंबर जी? 8 हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी 10 साल आपके वार्ड में जो एमसी रहे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या काम कराए और क्या क्या काम रह गए जी? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਏ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗੀ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो अभी जो सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने की संभावना बता रही है, उसमें जो भी एमसी आए वह कैसा एमसी होना चाहिए, वार्ड वासियों के क्या क्या काम करे? एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक जाके गल सुननी चाहिए साडी, भी किसी आदि कोई चीज़ लैके जाने कोई साडी गल होनी चाहिए कोई, ते और बई मतलब कि पढ़ाई बेस ते होना चाहिए बई, मतलब कि यूथ का कुछ सोचना चाहिए, महल्ले बारे सोचना भी, ये नहीं भी चलो जी एमसी बन गया जी कोई काम जाने गल नहीं सुनी साडी। और आप क्या मांग करते हैं सरकार से, आपके गलियों या वार्ड के लिए क्या काम जो अभी होने वाले हैं जी? ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿੱਗੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ हल ਕੀਤਾ जाए। आपका नाम जी? नरेश। आपका वार्ड नंबर जी? 8। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी पिछले 10 सालों में आपके वार्ड के में क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या विकास कार्य रह गए जी? विकास कार्य तो जैसे सड़क, सीवरेज, ये सभी अवेलेबल हो चुके हैं हमारे यहाँ। बाकी कुछ एक रहते हैं, जैसे ये हमारे यहाँ रहते हैं ऊपर काफी तारे हैं, ये जानी साहब को कहने के बावजूद भी ये इसका काम नहीं हुआ अभी तक। पिछले बारिश में अभी कुछ दिन पहले ये तार टूट की, बच्चे थे, बच्चे बच गए। अगर यही काम हुआ होता पहले तो अच्छा था, इसका डर है हमें। और इसके साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में पीने के पानी की व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, चलने फिरने की, पानी की निकासी तो अच्छी है, लेकिन पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा आपकी गली में नगर कौंसिल द्वारा सफाई सेवक की व्यवस्था? सफाई सेवक 2 दिन छोड़ के हमारे यहाँ आता है। तो आपने इस संबंध में नगर कौंसिल में से या उस समय के जो भी कौंसलर थे उनसे कभी कोई बात करी? बात तो होती रहती है, आते रहते हैं हमारे यहाँ, बात होती रहती है, स्वभाव के अच्छे हैं वो। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी अक्टूबर या नवंबर में पंजाब सरकार दोबारा चुनाव कराने की संभावना पैदा कर रही है, तो अगर नगर कौंसिल के चुनाव दोबारा होते हैं तो उसमें जो भी कौंसलर आए वह कैसा होना चाहिए जी? ईमानदार होना चाहिए, लोगों की बात सुनने वाला। अक्सर एक वार्ड वासियों को कौंसलर से क्या क्या कार्य रहते हैं जी? काउंसलर से जैसे किसी भी तरह का कोई भी कार्य पड़ सकता है उसको, जैसे बिजली, पानी, सीवरेज समस्या, इस तरह की कोई भी, जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं है तो गली में। आप कोविड-19 में आप हमसे पूछे तो कोविड-19 में हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। ये काफी गरीब तबके का एरिया है, किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो हमारा एमसी है, चाहे वो किसी भी एरिया का है, लेकिन वो हमसे कभी पूछने नहीं आया कि आपके मोहल्ले का क्या हाल है, आपकी गली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा कोविड-19 में। आप या आपके वार्डवासी क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से तो मांग है कि हमारे मोहल्ले में साफ सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह, पीने का पानी, सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपका वार्ड नंबर क्या है जी? 8 नंबर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी पिछले 10 सालों में आपके गली या आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या विकास कार्य नहीं हुए जी? भैया जब से आए, जैसे हमारी गली में टाले नहीं लगे, हमारी गली में टाले लगने चाहिए, एक खंभा लगना चाहिए बिजली वाला हमारे गली में। तो आपने बताया भी आपकी गली में अभी तक टाइलें नहीं लगी। आपने इस संबंध में जो उस समय 10 साल पहले या आज से 6 महीने पहले जो काउंसलर थे उनसे बात करी, उनको कंप्लेंट लिखाई या अपनी मांग रखी जी? कई दफा एमसी को बोल रहा, कहते करवा देंगे, तो किस लिए नहीं। तो अभी जो अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल के चुनाव आने वाले हैं
उसमें जो एमसी आए वह कैसा होना चाहिए जी? अच्छा होना चाहिए, जो हमारे इधर घर का सुधार करते जो मोहल्ले का विकास करने वाला हो। तो आप क्या मांग करते हैं जी? हम तो यही डिमांड करते हैं कि देखो जी, अपने गली का भी विकास होना चाहिए और सबका जो उनसे भी जिनके आगे जो भी ये टैले वगैरह बता रहे, जैसे खंबे वगैरह जो भी काम पेंडम पड़ा है वो मुकम्मल होना चाहिए। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था क्या है जी? पीने का पानी बिल्कुल बेकार आ रहा है, कोई ये नहीं है। हम तो वहाँ से कोड़ेवाली गांव से लेके आते हैं, कोड़ेवाली गांव से। तो यहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है जी? सफाई भैया आधी गली में होती है, आधी गली में नहीं होती। यहाँ तक आता है, यहाँ से मुड़ जाता है वो आधे रास्ते में वहाँ तक। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है जी? गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी में देखो जाके कि ये सामने कितना पानी खड़ा है, तालाब बना पड़ा है, बांस आती नहीं, बुरा हाल है। गंदगी निरी है, बुरा हाल है। तो जैसे कोरोना की घड़ी में अभी सारे जल जीवन और पूरी जिंदगी रुक गई है, उसमें सरकार या सरकार के जो काउंसलर हैं या कोई अधिकारी हैं या कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध करते लोग हैं, किसी ने इस गली या इस वार्ड में आके आप लोगों की मदद करी? नहीं जी, कोई बेरवा नहीं लिया उन्होंने आके, पूछा तक नहीं। ये तो क्या बोले, मैं बताता हूँ, किसी ने कोई राशन नहीं दिया, जिन्होंने दिया अपने जानकारों को दिए, हमने किसी नहीं दिया। किसी तरह कोई राशन नहीं आया, किसी चीज की वो नहीं है। हाँ, डिप्पू से जरूर हमें कनक तो दाल मिली है। तो आपने इस संबंध में भी आपके पास कोई भी बात सुनने नहीं आया? कोई मुश्किल की घड़ी में आपके किसी ने किसी ने साथ नहीं दिया जी, कोई भी नहीं आया। आप क्या मांग करते हैं जी? हम तो यही कह रहे, वैसे हमारी गली सुधार दी, सफाई वाली आधी गली में आता, आधी गली में नहीं आता। वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर आपका नया वार्ड नंबर जी? 8। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में जो काउंसलर थे पहले, उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या विकास कार्य जो नहीं हुए जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है जी? सही है। यहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का क्या इंतजाम है जी? सीवरेज यहाँ सफाई कर्मचारी आता है जी? जी आता है, तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें कैसी चलती हैं जी? सही चलती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने की संभावना बना रही है जी, तो अगर अक्टूबर नवंबर में दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो काउंसलर आए वह कैसा होना चाहिए जी? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ हम ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि वह काउंसलर कैसा होना चाहिए अपने वार्ड वासियों के प्रति? बस जो हेल्प करने वाला होवे, कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होवे सॉल्व करने वाला होवे। जैसे एक वार्ड वासी को या गली वासी को कैसी कैसी परेशानी आ सकती है जिससे काउंसलर मदद कर दे? जैसे सीवरेज वगैरह बंद हो गया, उसको चालू करवाना होता है। जो स्ट्रीट लाइट है वो सही करवानी होती है, उसका जो भी हेल्प होती है वो उसको करनी होती है। आपका वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ आपके जो पहले काउंसलर थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास के काम कराए और क्या क्या विकास के काम जो रह गए जी? पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है जी? पीने की पानी व्यवस्था ठीक है जी। गंदे पानी के लिए नालियों की व्यवस्था कैसी है जी? नालियों काम ठीक है जी। यहाँ सफाई सेवा कैसे काम करते हैं जी? सफाई से थोड़ी कमी है। उसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने की संभावना बना रही है जी, और अगर अक्टूबर या नवंबर में दोबारा एमसी के चुनाव होते हैं तो उसमें जो काउंसलर आए वो कैसे होने चाहिए जी? काउंसलर अच्छे होना चाहिए, काम वाले होने चाहिए। एक वार्ड वासी को एक काउंसलर से क्या क्या काम रहते हैं जी? काम इतने तो नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं काम, थोड़े थोड़े होते हैं छोटे आदमी को, बड़े के सब हो जाते हैं। जैसे क्या काम जी? एबीएन द्वारा शुरू करेंगे वार्ड चलो अभियान के तहत हमने अलग अलग वार्डों से होते हुए आज 8 नंबर वार्ड में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे और वहां लोगों ने क्या कहा, क्या परेशानी है, ये आज हम डेरा सच्चा सौदा रोड के सामने वाली गलियों में गए। वहां पर शर्मा जी भी है, उसके साथियों ने बताया चक्की वाली गली में भी उनको यहाँ पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की नालियों नहीं है, पानी प्लाटों में खड़ा रहता है जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। लेकिन जो मौजूदा काउंसलर हैं वो और वो आने वाले काउंसलर के अलावा नगर कौंसल के अधिकारी भी
उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह कई बार नगर कौंसिल में जा चुके हैं, लेकिन उनकी किसी ने भी कोई भी बात नहीं सुनी। कोरोना के अलावा उनको यहाँ पर डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया फैलने की भी बीमारियों का डर उनको व उनके परिवार वालों को सता रहा है। उन्होंने बताया ये कॉलोनी जो मेहनतकश लोगों की कॉलोनी है, मजदूर लोगों की कॉलोनी है, यहाँ सभी लोग दिन में काम करके अपना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वह खाना खाते हैं। अगर ऐसी बीमारियां उनको लग गई तो उनका जीना दुर्भर हो जाएगा। वह सरकार से मांग करते हैं भी उनका इलाज प्लाटों जो खाली पड़े हैं उनको कवर कराया जाए। अगर वो लोग यहाँ नहीं आ सकते तो नगर कौंसिल इसे अपने अंडर ले। और उन्होंने कहा भी आने वाले चुनाव में अगर कोई भी एमसी उनकी इस समस्या को हल कराएगा तो वह वोट करेंगे, अगर नहीं कराएगा तो वह नगर कौंसिल के चुनाव का बाइकाट करेंगे। और क्या क्या कहा ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारी पूरी वीडियो। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में आप लोगों के लिए क्या काम कराए और क्या काम रह गए जी? काम तो थोड़े मोटे कराए थे, बाकी आना पानी पूरी बच्चे तो रोज में तो आग मार रहे थे। तो पानी पूरी खड़े ने पता नहीं कितना प्लाट ने लोगों ने तो वधिया कितने रह गए ने। इवें ला लो तुसी तगड़े बंदे ने और गरीब मत थोड़े ने गरीब होंदे चल बन जाते। जो सरकार अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल के चुनाव कराने जा रही है उसमें जो एमसी है वह कैसा होना चाहिए जी? वधिया होना चाहिए, चंगा होवे, कोई ज्यादा काम को गरीबां ना करे बेचारा। कई साडी गली च सर गरीब है, जम्मे गरीब ने। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ? कुछ नहीं किया, बच्चे को जान दे, बच्चे सुनते ही नहीं। हाँ, बच्चे फाड़ के घरे बैठे न, अब करना है नहीं तो की करी क्या? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਮਸੀ ਲੁੱਕ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜੀ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜੀ? ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਏ ਗੰਦ ਵੱਜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਅੱਪੀ ਦੇਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? 8। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? काम की करवाए, सड़का पे इन्हें 2 दिन लगी तो सड़का बनवाई है उन्होंने। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਚੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਫੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ की कोई सुनवाई नहीं। ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ चाहिए, ਗਰੀਬਾਂ की ਮਦਦ करे। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ? आम तो की होना चाहिए, यही आम है कि जैसे सबसे बड़े गरीबा की हर एक चीज की मदद करे, इससे बढ़कर और की होनी चाहिए। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? वो किवें ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ लाइट ਜੀ? साढ़े आई नहीं। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ? वो ठीक है जी, ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? कोई नहीं आता।
ਪੀਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਇਓ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਰਾਏ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਖੰਭਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਸੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਬ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਖੰਭੇ ਪਰੂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੰਦ ਪਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੱਲੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੰਭਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬੂਵੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਰੱਬੂਆ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। हाँ जी सर। ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, 50 ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕੋਈ ਪਟਨ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਾਲੇ ਗਲੀ ਦਾ ਆ ਗਏ ਜਾਲੇ ਆ ਗਲੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। इस कॉलोनी का की नाम है जी? गली नंबर कितना जी? 8 वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में जो कोरोना की महामारी में सरकार द्वारा या एमसी द्वारा कोई मदद करी गई जी? नहीं। आपके वार्ड में पीने का पानी की व्यवस्था कैसी है जी? ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ इधर तो नहीं आते, 90 तो लगी टूटी तो साथ लगी पर पानी नहीं आता है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? नहीं अंदर ही है, ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। कोई लाइट नहीं। कोरोना ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ? कैसी मदद? कोई खाने की, कोई पैसे की? नहीं पैसे देने तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए मेरे बाप में आए हैं, मोदी ने भेजे हैं, उसमें मेरे खाते में बस, और कोई भी नहीं कुछ आया। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? अब ਅਸੀਂ किराए पे बैठे हैं, देख ले, मैं तो मंग की है, जो हमारा मदद है देख ले करो, मेरे को किराए पे बैठे हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? जो सरकार वालों मतलब जो भी सरदा है, जो भी कर सकते हैं। जी बोले। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम जी? राहुल कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? 8। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी सरकार ने कोरोना की महामारी में चलते या एमसी ने आपकी कोई मदद करी जी? आप क्या मांग करते हैं सरकार या एमसी से जी? सर हम तो किराए पे बैठे हुए हैं, जो सरकार सबको कर रही है वो हमें भी करे। आपको एमसी ने कुछ नहीं करा, आपने इसके बारे में एमसी से कभी बात करी जी? नहीं सर, आपने एमसी से कभी मांग करी जी? कोई मांग नहीं की सर। तो आप क्या चाहते हैं अभी एमसी क्या क्या करके दे जी? देख लो सर, जो मतलब किराए पे बैठे हुए हैं उनका तो कुछ करे, मकान मुकान दे। आपका नाम जी? शशि सोलंकी। आपका वार्ड नंबर जी? 8। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आज से 6 महीने पहले तक नगर कौंसिल में अकाली दल भाजपा का बोर्ड था जी, उस समय आपने अपने वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए जी? मैं मेरा लक्ष्य एक विकास रहा है
ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਦੇ ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਸੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੱਕ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਬਣੀ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਣਕਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਇਹ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗ ਸਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੱਟਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਰੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋਲੀਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਰਡ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਹੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਪਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਰੇ ਵਾੜਾ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ? ਵੱਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਵਾਈ ਹੈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਕਰਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੜਕਾਂ ਕਰੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਪਿਓ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, जो साडे वार्ड वासी सानू कहेंगे वो असीं करांगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले भी आपका वार्ड नंबर क्या है जी? हमारा वार्ड नंबर 8 है, पुराना था। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं सर, ABN ने वार्ड चलो अभियान शुरू करा है, उसके तहत हम आज आपके वार्ड 8 नंबर में पहुंचे हैं। आप 8 नंबर वार्ड में MC बनने से पहले कब से सक्रिय राजनीति में आए थे? मैं 1992 में चुनाव लड़ा, उससे पहले 1988 में यूथ कांग्रेस फाइल करा, ऐसी ग्रुप का प्रधान रहा हूँ। रमेश गुंगला जी यहाँ के जब प्रधान थे यूथ के, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी से, राजीव गांधी जी से हम 1988 में 3-4 बार मिलते आए।
उसके बाद यूथ कोटे के अंदर मुझे टिकट मिली कांग्रेस पार्टी की, और 1992 के अंदर पहला चुनाव 6/9/1992 को लड़ा और 642 वोटों से भारी बहुमत से मैं यहाँ से जनता ने जीत दिलाई। और जब से लेकर आज तक 1992 से लेके और अभी तक जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, उससे पहले मैं 4 बार लगातार, 2 बार मेरी मिसिज श्रीमती रानी देवी जी एमसी रहे, 2 बार मैं कहाँ की नुमाइंदगी की, और पिछली बार जो है वो धक्केशाही से ये अपनी सीट ले गए। लोगों का इतना प्यार था, इतनी सहानुभूति मेरे साथ है लोगों की भी, हर बार उन्होंने मुझे विजय दिलाई है। अब भी सभी वार्डवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे 4 बार लगातार जिताया और 5वीं बार भी जीते थे धक्काशाही से सीट मिले हो। अब भी नुमाइंदगी तो यहाँ पे हमारे शशि कुमार सोलंकी जी कर रहे हैं, पर वार्ड में उनका कोई आधार नहीं है। एमसी होते हुए भी उन्होंने कोई काम नहीं कराया, ना कोई शिविर का काम कराया, ना कोई और काम कराया। अब भी यहाँ की जो कुछ समस्या है, शिविर की है, वाटर सप्लाई की है, वो मैं ही सोल्व करके देता हूँ। अब भी एमसी न होते हुए भी मैंने ज़्यादा सोई कॉलोनी बेड़ा सच्चा सौदे के अंदर कम से कम 5-6 गलियों का निर्माण कराया, जिसके अंदर बेड़ा सच्चा सौदा के अंदर रखवाल वाली गली करा दी या छजबन वाली कमेटी जो है ला दी, उधर जो कमेटी है वो गली बुलवा के दी। चाणक्य स्कूल के सामने जो बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को, शर्मा जी वाली गली लगती है वो बनवा के दी। उसके बाद श्री गोरा भटवाड़ी रहते हैं वो गली का निर्माण करवा के दिया। उसके बाद जो उसके साथ लगती 2 गली है उसका निर्माण करवा के दिया। उसके बाद 25 लाख रुपए गुबाया साहब जी ने लेकर फिर दोबारा दिए। उस निर्माण के अंदर गली रखवाल वाली बनवा के दी, गली चन्नी वाली बनवा के दी। अब जो है दोबारा ये गली जो है मेरी जो दादा सोई कॉलोनी धारण बस्ती से होती मेरे गली के पास आती है, उसका भी परसों जो है मंगलवार को उसका शुभारंभ एमएलए साहब थे, गुबाया साहब जी थे, आपको करवा दिया जाएगा। अब जो दोबारा फिर 25 लाख के टेंडर दोबारा आप सरकार ने वार्ड वाइज दिए हैं। मेरे वार्ड में 25 लाख का कार्य जो है उसका एस्टिमेट बनवा रहे हैं। उसके अंदर गरीब जगींदर सिंह की बनवा के देंगे, गरीब श्री भोलूराम जी की बनवा के देंगे। मतलब कि विकास के कार्य के अंदर जब से गुबाया जी बने हैं, काम की कोई कमी नहीं आने दी है। जो भी कार्य होते हैं गुबाया साहब पहल के आधार पर करके देते हैं। और गुबाया साहब जो आने से सारे इलाका वासियों को बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि वो एक ईमानदार और शरीफ आदमी है। उनके पास जाने से कोई नहीं डरता, क्योंकि वो ऐसी कैटेगरी से आते हैं। सभी लोग उनसे जो है ना, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, सीधी डायरेक्ट बात करते हैं। किसी को चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। फोन लगाओ, उसी वेले फोन से बात करते हैं, उसी वेले मसला हल कर देते हैं। काम कम हो ज्यादा हो, पर लोगों को उनसे प्यार तो मिलता है। ये सबसे खुशी की बात है। इसके साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपने यूथ कांग्रेस की अपने मोटे से प्रधानगी की, उसके बाद आपको यूथ कांग्रेस से पहली बार कौंसलर की टिकट मिली और आपने जीत के पार्टी की झोली में दी हो। आप लगातार 20-25 साल से इस वार्ड की, इस इलाके में नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपके वार्ड का लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करी, मलोट रोड पर जो आने वाली गली है वहां पे लोगों का कहना है कि हमारी जो गली है पिछले 5 सालों में आधी बनी है, आधी नहीं बनी। और जो सीवरेज उसमें 6 या 7 सीवरेज के मेन होल के ढक्कन है, उसमें 2 साफ होते हैं, 4 साफ नहीं होते। उन्होंने बताया कि हमने उस समय के जो अभी आज से 6 महीने पहले जो कौंसलर थे उनसे बड़ी बार बात करी, लेकिन हमारी कोई भी सुनाई नहीं हो रही। इसके बारे में आपने क्या कहना? देखो, पुराने नगरी के पास जो है ढक्कन लगने वाला जो कार्य है, मेरे पास कोई भी नहीं आया कहने के लिए, ना मुझे किसी ने बताया। ढक्कन का जो कार्य है वो एक छोटा सा काम, ढक्कन लगे हुए हैं, सीवरेज लगा हुआ है, वो गली आधी बनी हुई है। और जो सीवरेज मेन हाल है वो 7 मेन होल है उस गली में, 6 जिसमें 3 साफ होते हैं, 3 नहीं होते। उनका ये आरोप है कि हमारी गली आधी बनाई गई है, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहा। जो आधी गली रहती है वो कल के आधार पे मैं सुबह ही जाऊंगा और उसका मौका देख के उसका ही अब एस्टिमेट बने 25 लाख में, वो भी पास करा देंगे। जो मेन हाल की सफाई नहीं हो रही, 3 की होती है, 3 की नहीं होती, वो भी कल के आधार पे करवा दी जाएगी। वो उसी के साथ ही डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल सामने एक गली है
जहाँ चक्की लगी हुई है, चक्की के सामने उस गली के बीच में बिजली का पोल लगा है, गली के सेंटर में। वो वार्ड वासी गली वासी को मांगा कि हमारी गली में कोई कार किसी की आनी होती है, किसी का बाइक आना होता है, किसी रिक्शा आनी होती है, वो पोल हो गए, बड़ी परेशानी है। इस संबंध में हमने नगर कौंसिल में, बिजली बोर्ड में, और उनका ये कहना है, हमने ईओ को और जो शशि जी सोलंकी यहाँ से पहले, आज से 6 महीने पहले एमसी थे, उन तक भी पहुंच करी, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन ले रहा। देखिए वो जो प्रॉब्लम है, वो जो 11,000 वोल्टेज की तार ऊपर से छत के ऊपर से गुजर रही है, ये तारें कोई आज नहीं बनाई गई है। ये तारें लगभग 50-60 साल से लगी हुई है। यहाँ पर पहले खेत हुआ करते थे, खेतों वालों ने उन्होंने अपने प्लाट काट दिए और जबकि ये तारें लगी हुई है। उसके बाद प्रॉब्लम यही, इसको आप हटाने से मतलब ना जो मेज जो लाइनें जाती है उसका बहुत भारी खर्चा है। अब इसको आधा तो इलाके में अखवा दी गई है धीरे धीरे। अब इस बार इसकी जो बारी है, इसको भी धीरे धीरे इसका कोई एस्टिमेट बनवाएंगे जो लाखों में चला जाएगा, इसको भी अखवा के मतलब काम कराएंगे। मतलब ये जो तारें आज की नींव बहुत पुरानी हो गई, इनका ही मसला हल करके देंगे। चरक्या स्कूल के सामने गली दीपक मुदगिल वाली, तो उसमें उस लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ सीवरेज व्यवस्था तो सही ढंग से चल रही है, लेकिन जो पीने का पानी की पाइप है वो नहीं डली। हमें बोर का जमीन का पानी पीना पड़ता है, जिसमें हमें शोरे की काफी मात्रा आती है। और उन्होंने बताया कि अभी 3 साल हो गए जबकि कांग्रेस सरकार भी आ चुकी है। इस संबंध में हमने विधायक आप तक और जो पुराने उन तक भी पहुंच करी, लेकिन हमारे को पीने के पानी की समस्या कोई हल नहीं किया गया। देखो दीपक जी, तो आप खुद भी पत्रकारी करते हैं, बड़े पढ़े लिखे ऐसे इंसान है। जानी साहब उनसे ज्यादा करके गया आज से 5 साल पहले, फिर तुम्हारी गलियां बनवा दूंगा, नालियां बनवा दूंगा, सारा कार्य करवा दूंगा। आज तक जानी साहब ने उनका कोई कार्य नहीं किया गया। और उन्होंने एक मुठ गली रोशन वाली जो बैंक में लगे हुए थे, रोशन लाल जी, शर्मा जी ऊपर में मकान है उनका, शर्मा जी का, दीपक जी के साथ ही मकान उनका भी, उनको पूछे उनका कार्य किसने करवा के। दीपक जी ने कोई बात नहीं करी। गली दीपक मुदगिल वाली आपको बता रहा हूँ, गली के लोगों का कहना है, दीपक जी तो मिले ही नहीं, उन गली के लोगों का कहना है उनका जो कोई भी कार्य है कोई भी अधूरा रहने नहीं दिया, सबका काम पूरा करा के दिया। तो रहता है तो उसको भी प्यार के दावे पूरा करा दिया। उनकी एक बड़ी समस्या है पीने के पानी की। पीने की पानी की जो समस्या है वो सीवर बोर्ड वाले से बात करके मेरे हिसाब से वो भी हल कर दी जाएगी। उसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं भी इस बार जो सरकार अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल के चुनाव अगर कराती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप अपना दावा पेश करोगे जी? किस चीज का दावा? एमसी लड़ने का दावा तो पेश करने की जरूरत ही नहीं है जी, कैंडिडेट ही नहीं हूं। अगर आप कैंडिडेट हो और इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद नगर कौंसिल में कांग्रेस का बोर्ड बनता है जो पिछले 10 साल से नगर कौंसिल में नहीं बना, तो बोर्ड बनने के बाद अपने वार्ड के लिए, अपने इलाके के लिए आप क्या क्या जो काम रह गए हैं पिछली सरकारों में वो करवाएंगे? देखिए, इससे पहले मैंने भी जब से मैं एमसी बन रहा हूँ 1992 से, मैंने बहुत संघर्ष किया बनने के लिए, राजस्व होने के लिए। इसके अंदर पहले तो ये सारा एक ही बार होता था, 2-4 गलियां जोगिंदर सिंह की लगती थी, सीनियर साहब की। उसके बाद सारा एरिया मेरा था। मैंने राधा सोई कॉलोनी 1 नंबर से शुरू होती है, गली नंबर 1 से, श्री छोटू बराड़ जी से, उससे ले गए चाणक्य स्कूल तक मेरा एरिया ये पुराना ही लगता आया। मैंने कोई गली भी दी, पहले सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी एक मतलब कि ना 4-4 फुट पानी भर जाता था। सबसे पहले तो यहाँ पर मिट्टी का कार्य करवा के दिया। उसके बाद शोलिंग ईंटों का लगता था उस टाइम पे 1992 के अंदर, ईंटों का शोलिंग लगवा के सड़कें पक्की बनवा के दी। उसके बाद लोगों को अपने डॉक्टर जिनवा जी होते थे यहाँ पे 1992 में विधायक, जब मैंने वो विधायक जी से बोला था देखो कि हम तो आपके साथ नहीं, हम जाखड़ परिवार के साथ रहते हैं, और उन्होंने कहा नहीं मैं आपका कार्य करवा के देता हूँ तो आप खुश हो जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है। जब डॉक्टर जिनवा जी ने 1992 के अंदर मतलब यूको बैंक से लोन लेके और राधा समय कॉलोनी के लिए वाटर सप्लाई का इंतजाम करके दिया और शिविर वाटर से शिविर का इंतजाम करके दिया। ये सारी देर कांग्रेस पार्टी की देन है राधा समय कॉलोनी में। आज ये कोई 1-2 गलियां बना देता तो कहते मैंने तो विकास का कार्य किया है, तो वो 100 गलियों में 2 गलियों को करा दिया, 10 साल में तो कोई कार्य नहीं होगा। ये सारे कार्य तो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो हम आपसे ज्यादा समय ना लेते हुए आखिर में यही एक बार फिर बात जानना चाहते हैं कि आपके जो पहले शशि सोलंकी थे उन्होंने बताया भी कांग्रेस ने पिछले 20 सालों से
राधा स्वामी कॉलोनी में अपना एक गुंडागर्दी का ग्रुप बनाया था, जिसकी वजह धक्के दिए जाते थे। उन लोगों ने प्यार से उनको पिछली बार जिताया और इस बार भी वो अपना दावा पेश करेंगे, उन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो तो समय आते लोग बता देंगे। गुंडागर्दी का जो बोर्ड बना वो एक आदमी का तो नाम मिलाए, तो कम से कम मैं चैलेंज करता हूँ श्री सिसोदिया को, गुंडागर्दी का एक आदमी का तो नाम होता है, उस जगह गुंडागर्दी की झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। आप अपने वार्ड वासियों को एबीएन के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड वासियों को कहता हूँ, जो ईमानदारी से काम करता है, जो ईमानदार साथी है, उसको ही वोट डाले, वरना दूसरे आदमी को वोट न डाले। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।